243 में से 225 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन इस बार आगे बढ़ रहा है। ये सहयोगी आपस में बैठेंगे और अगले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे इसके ऊपर एक साझा फैसला लिया जाएगा। एक व्यक्तिगत फैसला है, हेल्थ कारणों पे उन्होंने उसको आधार बनाकर ये फैसला लिया। जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टियों का तेवर भी और अंदाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहा जाता है बिहार की राजनीति मौसम के साथ करवट लेती है, तो वही रामविलास पासवान यानी उनकी पार्टी जिसका सुप्रीमो है चिराग पासवान, 243 सीटों पर बात आती है तो विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान उन्होंने कई बार मंच से साझा किया है और कई बार उनका वीडियो वायरल हुआ है जब बिहार की राजनीति में उन्होंने विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया था। जब पत्रकारों ने उस सवाल को दोहराया तो उन्होंने साफ तौर से 243 सीटों पर तो मैं लड़ूंगा ही, लेकिन बिहार की जनता मुझे पुकार रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि केंद्र में हमारा जिस तरीके से मंत्रिमंडल है, मुझे बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। उपराष्ट्रपति जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद से माहौल भी गर्म हो गया। क्या सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? देखिए, जब सवाल पूछा गया चिराग पासवान से तो उन्होंने कहा, साफ तौर से कह दिया कि पीएम मोदी अभी बाहर गए हुए, जब आते हैं तो इन पर तमाम तरह की फैसले ली जाएगी। अभी बिहार पर फोकस है और बिहार को लेकर बहुत कुछ करना है और एनडीए मजबूती के साथ 243 सीटों पर विजय घोषित कैसे कर सकते हैं, उस तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ करे चिराग पासवान, जरा वो सुन। मुझे कतई ये नहीं पता, क्योंकि ऐसी राजनीतिक परिस्थिति, ये एक ऐसी संवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मुझे लगता है कि गठबंधन के सहयोगी आपस में बैठेंगे और अगले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे इसके ऊपर एक साझा फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अभी देश में नहीं है, एक बार वो वापस आ जाएं तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा शुरू होगी। पर जहां तक रही बात उपराष्ट्रपति महोदय के इस्तीफे की, मुझे लगता है कि ये उनके द्वारा लिया गया एक व्यक्तिगत फैसला है। हेल्थ कारणों पे उन्होंने उसको आधार बनाकर ये फैसला लिया और हम सबको उनके इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। कतई इस विषय का भी राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। अभी नहीं बातचीत शुरू हुई है भाई, जैसे ही बातचीत शुरू होगी और मुकम्मल होगी मैं जरूर साझा करूंगा। बीजेपी के खड़ा होंगे तो आपने एक बार कहा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अभी क्या? मैंने एक बार नहीं, कई बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, आपके भी प्रश्न को मैं इसी में जोड़ रहा हूं। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग 243 सीटों पर लड़ने की जब मैं बात करता हूं, मैं ये ईमानदार सोच रखता हूं कि जब तक आप अपने गठबंधन के हर साथी को अपना साथी नहीं मानेंगे तो उस लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे जिस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। 243 में से 225 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन इस बार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मैं मानता हूं कि भाजपा का प्रत्याशी भी मेरा होगा, जदयू का प्रत्याशी भी मेरा होगा, हमारे तमाम घटक दलों के प्रत्याशी मेरे होंगे। कोई अगर इस बात को सुन के खुश या उत्साहित हो रहा है कि मैं पुनः 2020 वाली भूमिका में मैं जा रहा हूं, तो कतई गठबंधन के भीतर कोई ऐसा कारण नहीं है कि 2020 की भूमिका में मैं जाऊं। एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़